नमस्ते मित्रों। अभी 5 राज्यों में सरकारें बनी। पांडिचेरी में बीजेपी आई, बंगाल में बीजेपी आई, उसके अलावा तमिलनाडु में एक नई पार्टी आ गई। इसके साथ केरल में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का गठबंधन सत्ता में आया। तो आज मैं केरल के बारे में बात करना चाहता हूं और दूसरी पार्टियों की, दूसरी सरकारों की प्राथमिकताएं और केरल सरकार की प्राथमिकता, जो केरल को लोग बोलते हैं कि हम 100% साक्षर हैं, तो उनकी पहली प्राथमिकता क्या थी, इस बारे में बात करते हैं। केरल में एक मिनाम्बकम करके एक द्वीप है, उसका जमीन का विवाद चला आ रहा है। वक्फ बोर्ड कहता है कि ये पूरी जमीन जो करीब 404 एकड़ की है वो हमारी है, और उसमें जितने लोग, जो परिवारों के पास जमीन है, उसमें से सिर्फ 2% हिंदू है, बाकी 98% उसमें ईसाई है। चुनाव के समय में ये मुद्दा काफी उछला था। इवन की आर्क बिशप से लेकर के केरल के बड़े बड़े ईसाई समुदाय के लोग, यहाँ तक कि खुद कांग्रेस के ईसाई नेता ए के एंटनी, हालांकि उनके बेटे बीजेपी में हैं, उन्होंने इस मामले में आश्वासन दिया था कि हम इसका, मतलब कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से, राहुल गांधी से मिले थे, तो उन लोगों ने बोला था कि हम इसका एक अच्छा सोल्यूशन लाएंगे सरकार बनने के बाद। मतलब अगर हमारी सरकार बन गई तो 15 मिनट में हम इसका सोल्यूशन देंगे। अभी वर्तमान में जो केरल के मुख्यमंत्री बने हैं, सतीशन जी, इनका एक चुनाव के पहले का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें ये कह रहे हैं कि हम 15 मिनट में इस मिनमकम जमीन का विवाद खत्म कर देंगे। सरकार बन गई और सच में इन्होंने 15 मिनट में जमीन का विवाद खत्म कर दिया। लेकिन कैसे खत्म किया? ये पूरी की पूरी जमीन वक्फ बोर्ड को दे दी। यानी कि वहां जितने भी ईसाई परिवार थे, जो कितनी शताब्दी से वहां रह रहे थे, उनको जमीन से बेदखल कर दिया। अब मैं कुछ तथ्य आपको बताता हूं कि ये जमीन का विवाद क्या है और ये विवाद कब से शुरू हुआ। मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट हैं। एक्चुअली जमीन, ये जो मिनमकम, एर्नाकुलम जिले में मुनम्बम करके जो जगह है, सॉरी मुनम्बम, ये एक द्वीप है जो एर्नाकुलम के जिले में आता है। यहाँ 600 परिवार रहते हैं और ये 98 परिवार इसमें से क्रिश्चियन है, ईसाई है। सिर्फ 2% परिवार इसमें से हिंदू। हाँ, तो ये जो एर्नाकुलम जिले का मुनम्बम है, ये 404 एकड़ जमीन, 600 परिवार रहते हैं, जिसमें से 98% क्रिश्चियन है और बाकी हिंदू हैं। और यहाँ विवाद ये है, यहाँ एक (1902) में त्रावणकोर रियासत ने ये पूरी जमीन एक मुस्लिम बड़े व्यापारी अब्दुल सत्तार सैद को दिया था। उसके बाद 1950 में अब्दुल सत्तार सैद के एक रिश्तेदार मोहम्मद सिद्दीक सैद ने एक डीड के जरिए यह संपत्ति कोझिकोड के फारूक कॉलेज को दे दिया। और उस वक्त भी, मतलब 1901 में भी इस जमीन पर मछुआरे बसे हुए थे, और ये मछुआरे लोग बताते हैं कि 10वीं और 11वीं सदी से बसे हुए थे। मतलब 11वीं सदी से यहाँ पे मछुआरे रह रहे थे। उसके बाद स्थानीय मछुआरों ने, जिनके पास इस संपत्ति का कानूनी दस्तावेज था, मालिकाना हक था, टैक्स की रसीद थी, सब कुछ था, उन्होंने ये मामले को ये लोग कोर्ट में लेकर गए। और 60 के दशक में बहुत लंबा कानूनी संघर्ष चला। फिर अंत में जो फारूक कॉलेज ट्रस्ट है, उसने इस जमीन को उस समय के मार्केट रेट पर वहां के स्थानीय लोगों को बेच दिया। मतलब ये पूरी जमीन जो वहां मछुआरे, जो क्रिश्चियन मछुआरे, हिंदू में, उनको बेच दिया और बोला कि ठीक है, आप लोग यहाँ रहो, हमको पैसा दे दो, हम चले जाते हैं। उसके बाद वो पैसा ले लिए, जमीन का दस्तावेज हो गया और चले गए। ठीक है, यानी कि अब इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। और जब ये संपत्ति उस वक्त बिकी, तो उस वक्त
जो बिक्री के जो दस्तावेज बने, उन दस्तावेज में भी ये कहीं जिक्र नहीं हुआ कि ये संपत्ति वक्फ की है। उस वक्त जो एक करार होता है बेचने वाले के बीच में, खरीदने वाले के बीच में, एक सिंपल करार हो गया, जमीन का सौदा हो गया। फिर उसके बाद अचानक 2019 में वक्फ बोर्ड ने ये बोल दिया कि ये पूरी की पूरी संपत्ति हमारी है। और उस वक्त वामपंथी सत्ता में थे, तो केरल के राजस्व विभाग ने भी ये 600 परिवारों के राजस्व अधिकारों पर रोक लगा दिया, जबकि उनके पास सारे डॉक्यूमेंट थे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे। सरकार भी ये मान रही थी कि हाँ, ये बिक्री दस्तावेज सही है, जमीनें बिक चुकी हैं, जमीन के मूल मालिक यही लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं। लेकिन वोट बैंक की राजनीति की वजह से सरकार भी वक्फ बोर्ड के आगे झुक गई और उनके सारे राजस्व हकों पर रोक लगा दिया। अब इससे नुकसान ये हुआ कि स्थानीय लोग अपने संपत्ति को न बेच पा रहे थे, न टैक्स दे पा रहे थे, न उस पर कोई लोन ले पा रहे थे। और जब चाहे तब वक्फ बोर्ड वाले गुंडे आते थे, उनके घरों में घुसकर गुंडागर्दी करते थे। फिर उसके बाद मुनम्बकम भूमि संरक्षण परिषद बनी और इसका काफी विरोध शुरू हुआ और इसमें बड़ा उग्र प्रदर्शन हुआ। और इसमें सीरो मालाबार कैथोलिक चर्च काफी शामिल रहा। और ये विवाद चल ही रहा था। फिर केरल का चुनाव आया तो कांग्रेस न मुसलमानों को नाराज करना चाहती थी, न ईसाइयों को नाराज करना चाहती थी। उसने ये बोल दिया कि हम आएंगे तो इसका एक शानदार हल निकाल देंगे। ईसाइयों ने सोचा कि भाई कांग्रेस कोई अच्छा हल निकालेगी, उन्होंने वोट दे दिया कांग्रेस को। हिंदुओं ने भी कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस सत्ता में आ गई और चुपके से ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी वक्फ के पोर्टल पर चढ़ा दी गई और वहाँ रह रहे जो 600 परिवार हैं उनको वहाँ से बेदखल करने का नोटिस भी आ गया कि भाई ये जमीन वक्फ की है, अब आप छोड़कर जाइए। अब आप इसी से समझ जाइए कि कांग्रेस किसके लिए काम करती है और कांग्रेस का असली प्राथमिकता क्या है। चर्च का जो केरल चर्च है उसका जो मुखपत्र है दीपिका, उसमें एक एडिटोरियल आया है। उसने लिखा है कि केरल की धर्मनिरपेक्ष की छवि को बहुत बड़ा धक्का लगा है। केरल में अब मुस्लिम परस्त राजनीति हो रही है, यहां धर्मनिरपेक्षता नहीं है। और अब आगे देखिए दूसरे राज्यों में भी जहां कांग्रेस सत्ता में जाएगी वहां भी यही होगा। इसीलिए मैं हिंदुओं से बार बार कहता हूं कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब अपनी बर्बादी है, ये आपकी